नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सोशल साइंस के लिए जैसे कि हम आपको और पेट के एग्जाम के लिए हम आपको सोशल साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य हमारा चैप्टर चल रहा था। इससे पहले के जो हमने प्रश्न देखे थे वो साइड में आई बटन में पिछले 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सोशल साइंस की, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्न। इसमें 61 से लेकर 90 तक हम प्रश्न देख। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो है वो कहा है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लगभग 5 से 10 सेकंड तक का समय मैं सभी प्रश्नों में आपको दूंगा। आंसर की बात करते हैं, आपका मेगास्थनीज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगास्थनीज का नाम सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य में देखने को ही मिलता है, क्योंकि मेगास्थनीज जो है इसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी भी मिलती है। साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो इनके युद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था तो इनके इनके बीच 4 संधियां हुई। उन्हीं संधियों में से एक संधि मेगास्थनीज से संबंधित हुई थी कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य है और जो सेल्यूकस निकेटर है, इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो एपियानस में मिलता है। एपियानस में जो है वो मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न 62 है कि मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे जो है वो कहा जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सड़क निर्माण अधिकारी को जो है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एग्रोनोमाई। 63 प्रश्न है कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था और संचार, या फिर खोजी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि गूढ़ पुरुष जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। 64 प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश जो है वो की। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका तिस्य जो है वो सही हो जाएगा। तिस्य ने ऐसा जो है वो किया था। अगला है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो है वो मिलता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सभी प्रश्न आप देख रहे हैं, इनका लेवल स्नातक ही समझ लीजिए आप, सरल तो बिल्कुल भी नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका परिशिष्ट पर्वन जो है वो सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। 66 प्रश्न है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय राजकोषीय वर्ष जो है वो आरंभ होता है। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आषाढ़ जुलाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। यहाँ पर इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और उसके आधार पर नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो चोल का किया गया है, पल्लव का नहीं किया गया है, पांडे जो है इसका भी किया गया है, ततीय पुत्र जो है इसका भी जो है वो किया गया है उल्लेख,
केरल पुत्र का भी उल्लेख किया गया है, विष्णु कुंड का उल्लेख नहीं किया गया। 1 3 4 5, 1 3 4 5 वाला देखिए पहला ही ऑप्शन है, यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला शिलालेख जो है वो सही हो जाएगा। अशोक के जो अभिलेख थे, इस चीज को ध्यान रखिए, अशोक के जो अभिलेख थे उनको 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। इन तीनों में पहला नंबर आता है शिलालेख का, दूसरा नंबर आता है स्तंभ लेख का, और तीसरा नंबर आता है गुहा लेख का। अब यहाँ पर जो शिलालेख हैं, इनकी टोटल संख्या जो है वो 14 है, जिसमें से जो 13वां शिलालेख है, इसी में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन जो है वो किया गया है। और जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, वो भी 13वें शिलालेख में ही जो है वो बात की गई है। साथ ही साथ अशोक के अगर स्तंभ लेख की बात करें, इनकी संख्या कुल जो है वो 7 है। स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 है। कौन कौन से हैं वो इतना पूछा नहीं जाता डिटेल में, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, रामपुरवा है, लौरिया अरेराज है, लौरिया आनंदगढ़ है, इस टाइप से है। साथ ही साथ यहाँ से जो पूछे जाने के चांसेस रहते हैं वो ये कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक के काल में कौन सी लिपि जो है वो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न 70 है कि अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से वह किस देश में यह जो है वो पाया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अफगानिस्तान, चीन, बर्मा या नेपाल में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर पहला वाला ही, यानी अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाष्म के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ऑप्शन मिर्जापुर के समीप चुनार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये जो है वो किसकी उक्ति है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो मेगास्थिनीज जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं का जो है ये कथन था। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह जो है वो किया था। बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से कि किस मौर्य सम्राट ने ऐसा जो है वो किया था। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका बिंदुसार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एथीनियस। इन्हीं के अनुसार बिंदुसार जो है उसने सीरिया के शासक, उसका नाम था एंटियोकस प्रथम, उनसे
अंजीर हो गया, शराब हो गया, दार्शनिक हो गया, और दार्शनिक में एक दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना जो है वो की। 74 प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये पूछा भी जाता है, और अभी ऊपर वाले जो अभी एक्सप्लेनेशन में आपको प्रश्न का दे रहा था वहां पर मैंने बताया भी था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बिल्कुल आंसर की बात करते हैं तो आपका 13वां बृहत शिलालेख सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसी में ही बात की गई थी, कलिंग युद्ध की और हृदय परिवर्तन की बात भी इसी में की गई थी। 75 प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। ये भी अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका उज्जैन जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। उज्जैन का जो है वो गवर्नर था कौन, बिंदुसार, या कह सकते हैं अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है वो उज्जैन का गवर्नर था। पूरे मौर्य साम्राज्य में तीन ही का नाम देखने को मिलता है, सबसे पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बाद बिंदुसार का, उसके बाद अशोक का। तो ये आपका तीन क्रम हो, आपको याद रखना है। पर अशोक का लास्ट में नाम देखने को मिलता है, तो इससे ये ना कंफ्यूज होइएगा कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो अशोक था, ऐसा नहीं है। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ था। ये भी पूछा जाता है, ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और इसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और मगध पर शुंग वंश की नींव जो है वो डाली थी। 76 प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन पृथक कलिंग शिलालेख जो है वो सही हो जाएगा। ये जो शिलालेख है इसमें अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। 77 प्रश्न है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कलिंग का पृथक शिलालेख पर भी आपका सही हो जाएगा। अगला है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो है आपका किस शिलालेख में वर्णन किया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका छठवें शिलालेख में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन अवरोही क्रम में जो मौर्य प्रशासन है उसके अधिकारियों का नाम जो है वो बताता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विष्टि जो है वो क्या है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। विष्टि पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन बेगारी जो है वो सही हो जाएगा। बेगारी जो है आपका होता है। 81 प्रश्न है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, बताइए ऑप्शन में से कौन सा जो है सही होगा। सीता से तात्पर्य जो है पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है, ये आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है इनमें से कौन है। स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या फिर चैत्य। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका स्तूप जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अशोक के बारे में जो है वो पूछा जाए, तो यहाँ पर देखिए अशोक ना पूछ करके ओवरऑल मौर्य कला पूछा गया है, और उसका सबसे अच्छा नमूना उस आधार पर स्तंभ जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं तीसरी प्रश्न कि कहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है उनसे मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा
राहत कार्य किए जाने का विवरण जो है वो मिलता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका महास्थान बांग्लादेश सहगोरा उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ये महेंद्र और जो संघमित्रा नाम लिखे हुए हैं तो ये अशोक जो है उनके पुत्र और पुत्री का नाम है। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। और साथ ही साथ जो अशोक है इसकी पत्नी का नाम ना पूछकर इसकी माता का नाम पूछा जाता है। तो माता का नाम जो है वो शुभ रांगी, ये जो है वो अशोक की माता का नाम था। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को जो है वो भेजा था। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला देखते हैं अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त जो बृहत शिलालेख हैं उनमें किस लिपि का यूज किया गया है। खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी, कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका पहला ऑप्शन खरोष्ठी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो पहला ही ऑप्शन सर ए गुना कंधार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 87 प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कुल 15 जो है वो अधिकरणों में विभाजित है। 88 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित जो सप्तांग है उसमें शामिल थे, कौन कौन से शामिल थे ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं पहला ही ऑप्शन राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 89 प्रश्न, अशोक का जो जो समकालीन तुरमय था वो कहाँ का राजा था। मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया। आंसर की बात करते हैं तो आपका मिस्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरमय जो है वो मिस्र का राजा था। 90 नंबर प्रश्न है किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। टोटल प्रश्न आपके 93 तक है, उन्हीं में से एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका बी वाला बिंदुसार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का जो नामोल्लेख है वो हुआ है। गुर्जरा, अहरोरा, ब्रह्मगिरी या फिर सारनाथ। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं आपका गुर्जरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, 93 और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियो अशोक राजा अशोक जो है वो उल्लिखित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर कंगन हल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। तो 92 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि किस बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का जो विवरण है वो जो है वो शामिल है। ए ऑप्शन है विनय पिटक, बी ऑप्शन है
शुद्ध पिटक, सी ऑप्शन है अभिधम्म पिटक और डी ऑप्शन है महावंश। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में ऑप्शन ABCD के फॉर्म में या डायरेक्ट आंसर टाइप करके आप बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।